तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि एमपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 के समस्त विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है। देखो प्यारे बच्चों, ऐसे में आप सब लोगों को अब ये करना चाहिए कि इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को एक बार आप लोग हल करके जरूर देख लें, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा कि आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर कक्षा 12 के राजनीति शास्त्र यानी कि राजनीति विज्ञान विषय के क्वेश्चन पेपर को हल करके देखने वाले हैं, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से तैयारी कर सके। देखो प्यारे बच्चों, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि एमपी बोर्ड ने जारी किया है। आप सब लोगों को पता है कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का ये पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इसको तैयार कर सकें। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा आपका ये पेपर है। सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं सही विकल्प। सही विकल्प प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा है, क्यूबा का प्रतिभास संकट हुआ था। देखो प्यारे बच्चों, इसको याद रखना आप लोग कब हुआ था। ये 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? IMF। देखो कहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों? IMF। तो देखो ये लिखा है आपका, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 170 देशों ने भाग लिया था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आर्थिक प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा जो कि ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक। देखो सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध किससे है? सोशल सिक्योरिटी कवर इज रिलेटेड। देखो आर्थिक प्रभाव इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? पंजाबी भाषा की प्रथम कवित्री और कथाकार है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अमृता प्रीतम। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों? देख सकते हो, ये लिखा है अमृता प्रीतम। इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। कौन रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री प्यारे बच्चों उस समय प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, सोने के रंगों के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों का प्रतीक है। देखो प्यारे बच्चों, यूरोप के लोगों की एकता का प्रतीक है। क्या लिखोगे? एकता। यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा। क्या लिखोगे? एकता का प्रतीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं अपरोध। क्या लिखकर आओगे? यहाँ पर आपको अपरोध लिखकर आना है। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा प्यारे बच्चों। और अब अगला क्वेश्चन, वस्तुओं का कोई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के कई देशों में आवाजाही कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? इसको प्यारे बच्चों कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग? इस प्रकार से मौलाना और उसके बाद में आगे लिखोगे अबुल। क्या लिखोगे? मौलाना अबुल और उसके बाद में आगे लिख दोगे कलाम और उसके बाद में आज़ाद। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 1962 में चीनी आक्रमण पर बनी आधारित फिल्मों के निर्देशक थे। देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा चेतन आनंद। कौन थे? चेतन आनंद इस फिल्म के निर्देशक थे। तो यहाँ से आपको चेतन आनंद लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। देखो बच्चों, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन थे? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा राम मनोहर लोहिया। क्या लिखोगे? राम और उसके बाद में मनोहर। इस प्रकार से आपको लिखकर आना होगा राम मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख ले। सत्य असत्य में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है? 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन के खतरे के मुद्दे पर नज़र उचित ठहराया था।
देखो बच्चों, आ नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना बिल्कुल आपका सत्य होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां विश्व शांति को संकेत करती है। देखो बच्चों, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये भी सत्य हो जाएगा। साझी संपदा का प्रबंध अमेरिका द्वारा किया जाता है। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। नागालैंड राज्य 1963 में ही बन गया था। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य सत्य हो जाएगा, या सत्य है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। ई नंबर का जो क्वेश्चन प्यार जो दे रखा है, ये आपका असत्य हो जाएगा। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा जाता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यार जो आपको दे रखा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो, यहाँ से जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी मिलान चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। देखो बच्चों, जोड़ी मिलान में आपको क्या करना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ बिखर गया। देखो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ बिखर गया, कैसे बिखर गया। देखो इसकी राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1991 में आए बदलाव से बिखर गया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दे रखा है, प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। देखो बच्चों, प्राकृतिक संतुलन कब बना रहता है। तो देखो यहाँ पर वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल या कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखो ये रूस की बात हो रही है। प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तीसरे नंबर का इसका राइट आंसर होगा, सभी प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों से बना रहता है। मैकडोनाल्डीकरण, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। 7 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, विभिन्न संस्कृतियों पर अमेरिकी संस्कृति की छाप। ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। मणिरत्नम, मणिरत्नम के जोड़ के मिलान पर जो आपका होगा रोजा से, किससे करोगे, रोजा से इसकी जोड़ के मिलान हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार, देखो बच्चों ई नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसके जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा 1984 से। और 7 राज्यों का भाई, देखो बच्चों 7 राज्यों का भाई कौन होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, 7 राज्यों का भाई कहा जाता सिक्किम को। किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो 7 राज्यों का भाई कौन है, सिक्किम है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में गठबंधन की सरकार, देखो बच्चों भारत में गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसकी ये शुरू हुई थी 1989 में। ठीक है, तो एकदम सही जोड़ी का प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर आपको मिलान करवा दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपके एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर भी बता देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकों की घोषणा हस्ताक्षर कर किसकी स्थापना की। तो देखो बच्चों, इन्होंने की थी आसियान की स्थापना। तो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, आसियान, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में किस नाम से पुस्तक प्रकाशित की थी। तो देखो बच्चों, इनने पुस्तक पूरी द लिमिट्स टू ग्रोथ, क्या पुस्तक का नाम क्या था प्यारे बच्चों, द लिमिट्स। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, लिमिट्स, और उसके बाद में आगे लिखोगे टू ग्रोथ। ठीक है, टू और उसके बाद में ग्रोथ। ठीक है, तो ये इस पुस्तक का नाम था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच कौन सा है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या होगा, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा वर्ल्ड, और उसके बाद में आगे लिखोगे सोशल। इस प्रकार से लिख लेना सोशल, और इसके बाद में देखो आगे आपको क्या लिखना होगा, वर्ल्ड, उसके बाद में सोशल, और उसके बाद में आगे लिख दोगे फोरम। ये इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो, जब न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हो तो उसे क्या कहते हैं। 10 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका। क्या लिखोगे यहाँ से, प्रति, और उसके बाद में आगे लिखोगे बद्ध, और उसके बाद में आगे लिख दोगे न्यायपालिका। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग लिख लें प्रतिबद्ध न्यायपालिका। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, 1966 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया। देखो बच्चों, 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया। किसका, एक तो हरियाणा का निर्माण हुआ, और उसके बाद में दूसरा निर्माण हुआ हिमाचल का। किसका, हिमाचल प्रदेश का निर्माण इस समय हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, द्रविड़ आंदोलन से किसी राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डीएमके। किसका हुआ था प्यारे बच्चों, डीएमके इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं,
1968 में सरकारी कर्मचारियों के किस ट्रेड यूनियन का गठन हुआ? 10 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा ना, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा ऑल इंडिया। क्या लिखोगे? ऑल इंडिया, और उसके बाद में आगे लिखोगे ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, ऑल इंडिया, और उसके बाद में आगे लिखोगे रेलवे मैन, और उसके बाद में फेडरेशन। ठीक है ना, तो यहाँ से लिख लें ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 ये पूछा गया, 9 पूछा गया, प्रश्न नंबर 10 प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये आपको दिए गए हैं, तो इनको देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 6 से लेके 23 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर नोट कर लें। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे 2 मसले नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसे सहयोग है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है सुरक्षा क्या है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से देख कर जाना, उसके बाद वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये दे रखे हैं, भारत की सुरक्षा नीति के घटक आपको बताने हैं, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो मानवता की साझी विरासत किसे कहते हैं, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार से आपका तात्पर्य है। और उसके बाद में देखो दल के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं, कारगिल संघर्ष पर प्यारे बच्चों आपको टिप्पणी लिखनी है, इसको भी आप लोग देख ले पूरा का पूरा। 1974 के बिहार छात्र आंदोलन का मुख्य नारा क्या था। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है 1975 का संसद मार्च किसके नेतृत्व में किया गया, और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, तो आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो भारत में मतदान के तरीके में क्या बदलाव आए, आसियान का क्या अर्थ है, और उसके बाद में देखो यूरोपीय संघ की विशेषता है, उसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन क्यों बना रही है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाए गए कदमों को लिखिए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। नीति आयोग क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और विकास का अर्थ बताते हुए मॉडल को आपको समझाना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिए गए हवाले कौन कौन से थे। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों भारत चीन विवाद के 3 कारण आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो भारत और सोवियत संघ के संबंधों को 4 बिंदुओं में आपको व्याख्या करनी होगी। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है गोर्बाचोव तो रोग का निदान ठीक से कर रहे थे एवं सुधारों का प्रयास भी ठीक था, फिर सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा नोट कर लेना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, आप लोग देख लें। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में आए 4 सुधारों की व्याख्या आपको करनी है। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 22 का उत्तर। 22 के बाद में देखो बच्चों इसके वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिया। और अब आगे क्वेश्चन पूछा आपातकाल क्या है, आपातकाल के बाद की राजनीति पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए अच्छे प्रकार से। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।